हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की, ठीक है। तो उसमें हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 2 पार्ट बना चुके हैं, ठीक है। 2 पार्ट आपको मैं दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में और क्या आगे चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉमर्स से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप कॉमर्स से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका क्लास 11th में कॉमर्स है, 12th में कॉमर्स है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो पहले आप वो 2 पार्ट देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन ओल्ड एज सिविलाइजेशन। तो मैनेजमेंट उतना ही पुराना है जितना कि सिविलाइजेशन है आपका, ठीक है। ऑल्दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी has existence since the time of the ancient civilizations। तो हमारी जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है या बहुत सी आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस है, तो वो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम की हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस में बी कंसीडर्ड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर दैट सेपरेटेड सिविलाइज्ड सोसाइटी फ्रॉम अनसिविलाइज्ड वंस। तो बहुत सी तो ऐसी हैं जो अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड सोसाइटी में आई हैं, ठीक है। The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experiences of governmental and commercial activities. The development of trade and commerce gradually led to the development of management principles and practices। तो जैसे ही हमारा ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हुआ है, ठीक है। The term management today has several different connotations that highlighted the different aspects of its nature। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम कई तरह से कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट ये होता है, ठीक है, क्योंकि हम कई चीज में मैनेजमेंट का यूज करते हैं, हर चीज को हम मैनेज करते हैं। द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलोंग विद द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। तो बहुत सालों से चला आ रहा है हमारा जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, बेस्ड बोथ ऑन द एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट्स and set of theoretical relationships over a period of time. It has grown into a dynamic subject with its own special characteristics। तो धीरे धीरे ये हमारे लिए एक डायनेमिक सब्जेक्ट बन गया है अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, ठीक है। However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art और बोथ। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या साइंस के नेचर का है कि आर्ट के नेचर का है, कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस लेट अस एग्जामिन द फीचर ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट टू सी हाउ फॉर मैनेजमेंट फुलफिल्स देम। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि मैनेजमेंट हमारा साइंस में आता है कि आर्ट में आता है कि दोनों में आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट उसका क्या रोल होता है, तो व्हाट इज आर्ट। आर्ट क्या होता है। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो कोई भी रिजल्ट पाने के लिए जो हम अपने अंदर से अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके कोई चीज कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी आर्ट कहलाती है, ठीक है। हमारे दिमाग में कोई चीज फीड है, उसको हम अपनी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने नॉलेज के बेस पे, तो वही क्या है, हमारे लिए आर्ट है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। ये हम स्टडी के थ्रू भी पा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके भी और एक्सपीरियंस करके भी हम इसको अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं आर्ट को, ठीक है। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ इंग्यूनिटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस द बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न। तो आर्ट क्या रिक्वायर्ड होता है कि आर्ट सब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए अब किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। कुछ हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे हम, तभी जाकर के हम आर्ट में वर्क कर सकते हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज। तो आर्ट के फीचर्स की बात करें
तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जरूरी है आर्ट के लिए। आर्ट पर प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art। तो इसके लिए कुछ हमारे पास बेसिक नॉलेज और हमारे कुछ अंदर के एग्जिस्टिंग नॉलेज और थ्योरी की बेस पे ही हम कोई आर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो लिटरेचर अगर हम कोई कर रहे हैं डांसिंग पे या फिर पब्लिक स्पीकिंग पे या फिर एक्टिंग पे या म्यूजिक पे, तो ये सब हमारे आर्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है आर्ट। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। तो आर्ट हमारे लिए क्या है, बहुत ही पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पर्सनल नॉलेज के बेस पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 dancers, 2 speakers, 2 actors और 2 writers will always differ in demonstrating their art। तो अगर हम 2 स्पीकर्स की बात करें या 2 अलग अलग एक्टर्स की बात करें, तो सब अपने अपने तरह से अपनी चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट हमारी प्रैक्टिस पे बेस्ड होती है और हमारी क्रिएटिविटी पे भी बेस्ड होती है, ठीक है। ऑल आर्ट इज अ प्रैक्टिकल। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में क्या होता है कि हम अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे क्रिएटिव प्रैक्टिस करते हैं। We know that all music is based on 7 basic notes. However, what makes the composition of a musician unique or different in his use of these notes in a creative manner, that is entirely his own interpretation. तो अपने अंदर से अपने नॉलेज को यूज करके जो वो क्रिएटिविटी के बेस पे अपना जो वो रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग तरह का यूनिक म्यूजिशियन बनता है, ठीक है। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं वो क्योंकि ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। ए सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल मैनेजर जो होता है वो मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिस करता है, ठीक है, कि कैसे हमें मैनेजमेंट करना है। इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। वो स्टडी करता है, उसके बारे में ऑब्जर्व करता है और एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट like marketing, finance and human resource which the manager has to specialize in. There is a existence of theoretical knowledge. तो बहुत से हमारे पास theoretical knowledge हमें लेने होते हैं अपने मार्केटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं, ठीक है। उन्हीं के बेस पे हम अपने मैनेजमेंट के नॉलेज को लेते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सी थ्योरीज है मैनेजमेंट की, एज प्रोपाउंडेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स विच प्रिस्क्राइब सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो बहुत से मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने बहुत सी मैनेजमेंट थ्योरीज भी दी हैं और कुछ सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि जो होली पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अ मैनेजर अप्लाइज दीज साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन, an issue or a unique or a problem in his own unique manner. A good manager works through a combination of practice, creativity and imagination, initiative and innovation. तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके अपना प्रैक्टिस करता है, मतलब सारे कॉम्बिनेशन को मिला करके यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव हो गया, इमेजिनेशन हो गया, इनिशिएटिव हो गया, इनोवेशन हो गया, इन सब का मिक्सअप जिसके अंदर होता है, ठीक है। अ मैनेजर अचीव्स परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिसेस। बहुत सी प्रैक्टिस करने के बाद ही उसको परफेक्शन मिलता है। स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है? अ मैनेजर अप्लाइज दीज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन अ लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। तो कोई भी गिवन सिचुएशन आ रही है तो वहां पे उस थ्योरी, उस प्रिंसिपल को जो उसने अपना पर्सनलाइज नॉलेज है उसके पास, उसका यूज करके वो सोल्यूशन फाइंड आउट करता है, ठीक है।
He is involved in the activities of the organization, studies critical situations and formulates his own theories for use in a given situation. तो वो अपनी theories के बेस पे given situation को handle करने की कोशिश करता है. This gives rise to different styles of management. तो इससे बहुत सी अलग अलग styles management की निकल के आती हैं. ठीक है. The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity, imagination and desire for development of the self and the organization they belong to. तो एक बेस्ट या अच्छा मैनेजर वही होता है जो कमिटेड होता है और डेडिकेटेड भी होता है, हाईली ट्रेंड और एजुकेटेड होता है. ठीक है. पर्सनल क्वालिटीज होती हैं कुछ उसके अंदर, मोटिवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, इमेजिनेशन होता है, एक डिजायर होती है डेवलपमेंट की. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट दिस प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस. तो सक्सेसफुल मैनेजर और अनसक्सेसफुल मैनेजर में बस क्या थ्योरीज और प्रैक्टिसेस का डिफरेंस होता है कि उसने ज्यादा थ्योरी पढ़ी, उसने ज्यादा प्रैक्टिस की है. ठीक है. ज्यादा ऑब्जर्व किया है तो वो अच्छा मैनेजर बन पाया. चलिए अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है. ठीक है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ अ जनरल लॉस. तो साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि एक्सप्लेन करता है एक कॉमन ट्रूथ्स जो है या फिर कोई जनरल लॉज है उनको एक्सप्लेन करता है. द बेसिक फीचर ऑफ साइंस आर एज फॉलोज. तो चलिए अब साइंस का कुछ बेसिक फीचर देख लेते हैं. सबसे पहला बेसिक पिक्चर क्या है कि ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो जो सेब जो है पेड़ से गिर रहा है तो इसी ये जो आपका फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फीचर क्या है साइंस का कि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. तो हम एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रिंसिपल होते हैं इसमें. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. ठीक है. तो बहुत से ऑब्जर्व करने के बाद, बहुत से ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनते हैं. फिर उसके कई एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद वो जो है फाइनल डिसाइड किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन. तो जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी कि ओवरऑल सब उसको अप्लाई करते हैं और सब उसको मानते हैं. ठीक है. Based on the above features, we can say that management has some characteristics of science. तो हम अगर इन फीचर्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स साइंस के भी होते हैं, जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स मैनेजमेंट में आपके आर्ट्स के भी होते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. तो मैनेजमेंट में भी हमें एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है. It has its own theory and principles that have developed over a period of time. इसके अलग अपने थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं. ठीक है. जो कि काफी समय में डेवलप किए जाते हैं. But it also draws on other principles such as economics, psychology, sociology, physiology and mathematics. Like other organized activity, management sets own vocabulary of the terms and concepts. तो हर अलग सब्जेक्ट्स की तरह मैनेजमेंट की भी अपनी ओन वोकेबुलरी होती है. ठीक है. अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. For example, all of us discuss sports like cricket and soccer using a common vocabulary. The players also use these terms to communicate with each other. Similarly, managers need to communicate with one another with the help of a common vocab for a better understanding of their work situations. तो उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है मैनेजमेंट की. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन. तो बहुत से एक्सपेरिमेंट, बहुत से ऑब्जर्वेशन के बाद ही जो है हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी बनाए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एन एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस.
तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जस्ट लाइक साइंस के प्रिंसिपल एग्जैक्ट नहीं होते, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, और उनके एप्लीकेशंस और यूज यूनिवर्सल नहीं होते, ठीक है, साइंस के प्रिंसिपल की तरह। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि चेंजेस किए जा सकते हैं। You must have understand from the foregoing discussion that management has features of both art and science। तो हमने जैसा कि देखा इतना डिस्कशन के बाद कि मैनेजमेंट में साइंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं और कुछ फीचर्स आर्ट के भी होते हैं। So the practice of management is an art. However, managers can work better if their practices is based on the principles of management. These principles constitute the science of management. Management as an art and a science are therefore not mutually exclusive but complement each other। तो मैनेजमेंट में दोनों चीजें आती हैं, साइंस भी और आर्ट भी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझसे कि मैम टेलीग्राम है कि नहीं इस चैनल का, तो टेलीग्राम भी है इस चैनल का, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक आईडी भी है, ठीक है। सारे लिंक नीचे दिए हुए रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ के लिए भी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो बोल सकते हैं कमेंट करके, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।